गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाली वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा कैलकुलस से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है एफ इज़ फ्रॉम आर प्लस टू आर बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन satisfying f of xy equals to f of x upon y plus f of y upon x for all xy belongs to positive real number. Also, f of 1 equals to 0 given है and f dash 1 equals to 1 है। देन हमें फाइंड करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू e 1 अपॉन एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये जो बॉक्स गिवन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारा। तो बेसिकली हमें सबसे पहले इस फंक्शनल इक्वेशन की हेल्प से फंक्शन फाइंड करना है। अब यहाँ से इस फंक्शनल इक्वेशन को देखकर तो हमें कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार के लिए x या y को y इक्वस टू 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि y ऑफ 1 इक्वस टू 0 दे रखा है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा fx निकल आए तो उससे काम चल जाए। बट जैसे मैंने y इक्वस टू 1 रखा तो ये बनेगा fx, ये बनेगा fx और ये मेरा 0 हो जाएगा। f ऑफ 1 जो है 0, तो हमें fx इक्वस टू fx ही मिल जाएगा। तो ये वाला मेथड तो हमारा काम नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शनल इक्वेशन को एक बार के लिए डिफ्रेंशिएट करके 1 पुट करता हूँ y इक्वस टू। ठीक है, तो हम जब इस फंक्शनल इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर यह है f ऑफ एक्स वाई। तो y को भी हमें वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करना है, x के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बनेगा ये f डैश एक्स वाई। ठीक है, देन हम x को रखेंगे y का किया तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स एंड प्लस y को रख के x का किया तो 1 हो जाएगा। फिर आगे है इक्वस टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पर हमारा हम प्रोडक्ट रूल ही लगा लेते हैं, एफ एक्स को अलग रख लेते हैं, 1 अपॉन वाई को अलग। तो मैंने एफ एक्स को अलग रखा, 1 ओवर वाई का डिफ्रेंशिएशन किया तो बनेगा माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर एंड वाई का भी किया तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस जब हम 1 अपॉन वाई को रखेंगे एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश एक्स प्लस यहाँ पर ये अपना है एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो अपन यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल ही लगा रहे हैं, एफ ऑफ वाई को रख रहे हैं और 1 ओवर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जब हम 1 ओवर एक्स को रखेंगे और एफ ऑफ वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश वाई एंड वाई का वापस से करना पड़ेगा डी वाई बाय डी एक्स। आगे हम वाई इक्वस टू इसमें 1 पुट कर रहे हैं, तो जब मैं y इक्वस टू 1 पुट करूँगा तो ये बनेगा एफ डैश एक्स इंटू ये बनेगा x डी वाई बाई डी एक्स, ये तो सेम रह जाएगा और y इक्वस टू 1 हो गया तो प्लस 1 इक्वल्स टू ये अपना बनेगा एफ एक्स यहाँ से और y इक्वस टू 1 हो गया तो ये 1 बन गया एंड ये नेगेटिव तो माइनस के एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा प्लस ये 1 हो गया तो एफ डैश एक्स बन गया है एंड प्लस यहाँ पर ये एफ ऑफ 1 बनेगा तो एफ ऑफ 1 मेरा 0 है तो ये पूरा टर्म 0। यहाँ पर ये बनेगा एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 की वैल्यू मेरी 1 है तो ये बन के आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, आगे मैं इस वाले एफ डैश एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस ये बनेगा एफ डैश एक्स एंड इन सारे टर्म्स को उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ तो ये बनेगा प्लस के एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस के एफ डैश एक्स एंड माइनस 1 ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मेरा जो एफ डैश एक्स है ये इस एफ डैश एक्स से कैंसिल हो जाएगा और इन सारे टर्म में से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ। ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो अंदर बच गया एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स एंड माइनस के 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। अगर ये डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा, ठीक है, तो इससे हमारा कुछ काम बनने वाला नहीं है क्योंकि ये वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 0 हो रही है y इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, तो हमें इसको 0 करना पड़ेगा। तो ये हो रहा है अपना x एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 0।
तो इसे देखकर हमें क्या लग रहा है, ये है डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इंटू एफ एक्स। तो मैं इसे लिख लेता हूँ, ये बनेगा d ओवर डी एक्स ऑफ x इंटू एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि x को रखा एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स बन गया, प्लस एफ एक्स को रखा x का डिफ्रेंसिएशन मेरा 1 हो जाएगा। एंड इस माइनस के 1 ओवर एक्स को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो ये 1 ओवर एक्स हो जाएगा। अब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो ये बनेगा x एफ एक्स इक्वल्स टू, जब 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा मेरा ln x, एंड एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। आगे हम इस कंडीशन का यूज कर लेते हैं, f ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 पर एफ एक्स जो है मेरा 0 हो जा रहा है, ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा 0 इक्वल्स टू, ये x इक्वल्स टू 1 पे लोग जो है वो मेरा 0 दे देता है, एंड प्लस c। तो यहाँ से मेरे जो c की वैल्यू है वो मेरी 0 आ गई है, और यहाँ से हम एफ एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा, ये x एफ एक्स इक्वल्स टू ln x हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल्स टू आ गया ln x अपॉन x। ठीक है, आगे हमें लिमिट फाइंड करनी है 1 ओवर एफ एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर की। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू e ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, रेसिप्रोकल करना है, 1 ओवर एफ एक्स करना है, तो ये बनेगा x ओवर ln x। ठीक है, तो इसे मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ। तो पीछे हमारा क्वेश्चन बन गया था लिमिट x टेंडिंग टू e x ओवर ln x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू पूछी है, तो कहीं ना कहीं डिफाइन नहीं होने वाली है, तभी लिमिट की वैल्यू पूछी है, तो हम डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये अपना आ जाएगा e ओवर ln e मेरा बन जाता है 1, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें मालूम है e की जो वैल्यू है वो 2.7 के अराउंड है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा कितना आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 2 ही है। बट हम यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट ना लगा के जनरली हम इसमें लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करूँ तो उसके लिए मुझे x को क्या पुट करना पड़ेगा, e माइनस एच पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बन के आ जाएगा मेरा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर e माइनस एच ओवर ln e माइनस एच। ठीक है, अब e में से थोड़ा सा कम, एंड यहाँ पर भी e में से थोड़ा कम, तो ये e में से जब कम होगा तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2.7 में से जब थोड़ा सा लेस होगा तो लेट से हम 2.6 ले लेते हैं, और नीचे ये जब e माइनस एच होगा तो 1 से थोड़ा लेस हो जाएगा लॉग की वैल्यू, लॉग भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो थोड़ा सा कम होगा तो 1 से थोड़ा कम 0.9 के अराउंड हो जाएगा। जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे आप डिवाइड लगाने के बाद, जब डिवाइड लगाओगे तो ये 2.7 के अराउंड ही आ जाएगा वापस से, एंड जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो मेरा 2 ही आएगा। इस तरह से राइट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूं तो हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा e प्लस एच से, तो ये आने वाला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड e प्लस एच ओवर ln e प्लस एच। ठीक है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये आगे जाके बनेगा, क्योंकि e में थोड़ा बढ़ा रहे हैं हम, तो ये बनेगा 2.8 के अराउंड, एंड ये जो बनेगा e प्लस एच, तो जब e से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो 1.1 ले लेते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट कितना आएगा अपना 2.68 के अराउंड ले लेते हैं। ठीक है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2। तो इन दोनों केसेस में ही हमारी जो लिमिट की वैल्यू है वो मेरी कितनी आ गई है 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरा 2 आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।